आप सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। हमारा आज का वचन हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन की चिंताओं में डूबे रहते हैं और उन्हें कोई भी मार्ग समझ में नहीं आता। आज परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए बात कर रहा है और उनके जीवन में कार्य करना चाहता है और उनसे कहना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे मजबूत करूँगा और मैं तुझे किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दूँगा। आज मैं हमारे विशेष ऐसे ही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और उनकी सारी परेशानियों को, सारी समस्याओं को जो उनके जीवन में चल रही है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दूर करे और प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करे। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है और अपने मांगने वालों के जीवन में परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से काम करता है। उनको कभी भी निराश नहीं होने देता, कभी भी दुखी नहीं होने देता, कभी भी परेशान नहीं होने देता। वो अपने बच्चों की मदद करता है, सहायता करता है, उनके रोने को देखता है, गिड़गिड़ाने को देखता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से काम करेंगे और आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम वचन में चलेंगे और वचन के बाद प्रार्थना में चलेंगे। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नया नियम उसका मत्ती 6:7। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि यदि आप मांगते हो तो आपको दिया जाएगा, अगर आप ढूंढते हो तो तुम पाओगे और यदि तुम खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने मांगने वालों को देता है, ढूंढने वालों को परमेश्वर मिलता है और खटखटाने वालों के लिए परमेश्वर अपने द्वार को खोलता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपके विश्वास को देखता है कि आपने किस विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे ये कह रहा है कि जब आप लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब आपसे आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है, चाहे अगर आप उसे नहीं भी दिला सकते तो भी आपकी ये पूरी कोशिश होती है कि आप अपने बच्चे को उस चीज़ को दिला सकें ताकि आपका बच्चा उस खिलौने को पाकर, उस चीज़ को पाकर खुश हो जाए। इसी तरह से परमेश्वर भी है, वो अपने बेटे और बेटी को कभी भी उदासी में नहीं देख सकता, कभी भी परेशानियों में नहीं देख सकता। वो कभी नहीं चाहता कि उनके बच्चे निराश हो, परेशान हो। इसीलिए परमेश्वर भी जब हम उस परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। इसीलिए आप परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें, आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें कि हाँ मेरे प्रभु, तू ही हमारा देने वाला परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धार करता है। जब आप परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करता है, आपके जीवन में वो काम करता है जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की इच्छा
क्यों ना पूरी करेगा। जब वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। बस हमें परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है, उसके सामने घुटने टेकने की ज़रूरत है। उससे आप बोलें, हे मेरे पिता, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे नौकरी की आवश्यकता है, मुझे आशीष की आवश्यकता है, मुझे घर की ज़रूरत है। आप परमेश्वर से बोलेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको हर एक उस चीज़ को देगा जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका पिता है। उसने आपको पैदा किया है, उसने आपको जन्म दिया है। वो कभी भी आपसे अपने मुंह को नहीं मोड़ेगा, वो कभी भी आपसे नहीं छिपेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपने उसे पुकारा और वो आपकी ना सुने। इसलिए आप अपने पिता से मांगे और आपका पिता अपना स्वर्गीय भंडार खोलकर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा, आपके घर की हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा और आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत का काम करेगा। बस आपको परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के लिए अपने उसके द्वार को खटखटाना है, तब परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपको जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे आपको मिलेगा, जब आप उसके द्वार को खटखटाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोलेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन, जो आपने हमें दिखाया। आज का वचन मेरे पिता हमारे जीवन में बहुतायत का फल लेकर आए मेरे प्रभु। और जितने लोग आज निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, घटियों में हैं मेरे पिता, आप उन सभी के जीवन में कार्य करें। एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे प्रभु और मेरे खुदावन अपने सामर्थी हाथों में ले लीजिए। इन लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी सहायता, आपकी मदद इनके जीवन में कार्य करे। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने वाले एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। हाँ मेरे पिता, ये आपके बच्चे हैं मेरे प्रभु, ये आपसे जो मांग रहे हैं आप इनके जीवन में पूरा कीजिए, क्योंकि आपका वचन भी यही कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे पिता, जितने लोग आज आपसे मांग रहे हैं आप उन्हें दीजिए, जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं आप उन्हें मिलिए, और जो आपके द्वार को खटखटा रहे हैं आप उनके लिए खोलिए मेरे पिता। हे मेरे खुदा बाप, आप एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आप इतने दयालु परमेश्वर हैं कि आप हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं मेरे प्रभु। आप अपने मांगने वालों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग आपसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आज आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, आप दया कीजिए, क्योंकि आप दया के सागर हैं मेरे प्रभु। और अगर इनसे जाने अनजाने में कोई गुनाह पाप गलती हुई है तो उसे भी क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और एक एक जन के ऊपर अपनी आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए। धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है और मेरे पिता अपने बच्चों को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना को हम बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुतायत का काम किया है और आपकी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। आप सब लोग अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें कि वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, आपको कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। वो हमेशा आपका हाथ पकड़े रहेगा और आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस आप सभी लोगों को परमेश्वर पर पूरा विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।